हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 2nd of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Which company recently became the official color partner of Team India under a new 3-year agreement with the BCCI? हाल ही में कौन सी कंपनी बीसीसीआई के साथ नए 3 साल के एग्रीमेंट के तहत टीम इंडिया की ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गई है? तो विराट कोहली की सेंचुरी के अलावा भी हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे फॉर आवर एग्जाम्स एंड हियर द राइट आंसर इज एशियन पेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया ग्लोबल फोरम recently launched a fund of how much to support Indian brands globally? इंडिया ग्लोबल फोरम ने हाल ही में इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबली सपोर्ट करने के लिए कितने का फंड लॉन्च किया है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फंड जो कि इंडिया ग्लोबल फोरम देगा ताकि जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट किया जा सके? सो द आंसर इज 250 million and this is in dollars. $250 million fund. Question 3 है Camikara won the global brand of year title in which प्रोडक्ट कैटेगरी? कैमिकारा ने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है? यानी कि इनमें से कौन सी कैटेगरी की कंपनी है कैमिकारा, क्या बनाती है? सो द आंसर इज रम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द हाईएस्ट वैल्यूड प्लेयर एट WPL 2026 ऑक्शन? WPL 2026 ऑक्शन में कौन सा भारतीय क्रिकेटर सबसे ज्यादा कीमत वाला खिलाड़ी बना, या कौन सी क्रिकेटर सबसे ज्यादा कीमत वाली खिलाड़ी बनी, कौन सी? एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच साइक्लोन recently prompted authorities to initiate preparedness measures along the Tamil Nadu coastline? हाल ही में किस साइक्लोन ने अधिकारियों को तमिलनाडु के समुद्र तट पर तैयारी के उपाय शुरू करने के लिए मजबूर किया है? यानी कि जो हमारी वेदर फोरकास्ट हैं उन्होंने बताया है कि विच साइक्लोन इज एक्चुअली कमिंग नियर द तमिलनाडु कोस्ट लाइन? सो द आंसर इज साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा जो है वो तमिलनाडु कोस्ट की तरफ जल्दी से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी इन 2025? किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था होगी? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी 2025 के एस्टिमेट्स जो फाइनल आएंगे उसमें इंडिया सबसे ऊपर होगा? सो द आंसर इज मूडीज। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ न्यू एंटी पॉलीगमी लॉ? हाल ही में किस राज्य ने नया एंटी पॉलीगमी कानून पास किया है? पॉलीगमी बेसिकली मीन्स मोर देन वन मैरिज, सो मोर देन वन मैरिज को बोलते हैं पॉलीगमी। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज असम। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्राइवेट कंपनी डेवलप्ड द विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए विक्रम-1 रॉकेट को किस प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है? तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। स्पेस जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रहे हैं और उसी एनकरेजमेंट के चलते जो हमारी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है उसने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया चेयर ऑफ टेमासेक इफेक्टिव दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 से टेमासेक के इंडिया चेयर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया? टेमासेक बेसिकली आपकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसके इंडिया चेयर बने हैं पीयूष गुप्ता। And the last question of the day is which organization set the record for hosting the world's largest single day career guidance event in 2025? किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डे करियर गाइडेंस इवेंट होस्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है? Last question of the day, very very factual, and the right answer for this question is ICAI जो आपका चार्टेड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। So with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-group, e-books, e-PDFs and lots of daily updates for free you have to join our Telegram. The link is in description.
थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।